चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें थ्योरी पार्ट में सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का जस्टिफाई सेंट्रीपिटल फोर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैल्यू ऑफ टेंजेशनल एक्सेलरेशन इन यूसीएम। ये वेरी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, 2019 में आ चुका है, एक बार 0 उसका आंसर है वैसे। और इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल्स के बाद एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें पहला है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। इसका डेरिवेशन वी मैक्स इक्वल टू रूट में म्यू एस इंटू आर जी करा चुका हूँ मैं, पेज नंबर 4 पे आपका दिया हुआ है। देन वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं जो है उसका भी डेरिवेशन आने का चांस इस बार ज़्यादा है। वहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी आपकी रूट में आर जी वाई, फ्रिक्शन म्यू एस। बैंकिंग ऑफ रोड में इस बार एंगल पे ज़्यादा फोकस करो, एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पी स्क्वायर अपॉन आर जी, इसका डेरिवेशन भी है। यहाँ पे सेफ स्पीड भी आती है, वी मैक्स, वी मिनिमम एंड वी सेफ, 3 अलग अलग डेरिवेशन है यहाँ पर। देन कोनिकल पेंडुलम पे आप होंगे तो कोनिकल पेंडुलम बहुत सिंपल है, लास्ट टाइम आया है इसलिए इस बार नहीं आएगा, मत करो ये। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आने के चांस है, ये बोर्ड पे आप देख सकते हो। वर्टिकल मोशन इसमें टॉप पे, मिडल में और लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का अलग अलग डेरिवेशन है। देन स्फीयर ऑफ डेथ, व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स, नहीं जाने दो, स्फीयर ऑफ डेथ मत करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ओनली 2 ही पढ़ के जाओ अभी फिलहाल, डिस्क और रॉड का, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, इनको में से कोई एक आने के चांसेस ज़्यादा है। 2 थ्योरम है, एक पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर एक्सिस का है। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी आ सकता है, इसका डेरिवेशंस और डेफिनेशन दोनों। रोलिंग मोशन थ्योरी पार्ट में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड, उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम सेफ स्पीड वहीं पर है। ओके, चैप्टर 2 में आप होंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो इसमें बर्नौलीज इक्वेशन जो है ना, वो बर्नौलीज थ्योरम, ये चांस इस बार है आने की। ये लास्ट टू लास्ट में भी आया था, इस बार आने के चांस है। इसमें भी बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, स्ट्रेस, फ्लूइड का डेफिनेशन, फ्लूइड एट रेस्ट। देन फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ोगे आप प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, उसमें 3 अलग अलग केस होता है, इनसाइड द लिक्विड एंड उसके लेयर, एक तो टॉप पे रहेगा, अप साइड प्रेशर ड्यू टू अ इमेजिनरी सिलेंडर और फ्लूइड, उसमें आपको एक इनसाइड द लिक्विड मिलेगा कॉलम, एक डेप्थ में मिलेगा हाइट h, और एक टॉप पे मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसमें आपको पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी करना है। आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी जो आजकल गाड़ी में डिस्क ब्रेक लग रहे हैं वो उसी के ऊपर है, जिसको हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहते हैं, कि कम एरिया पे कम फोर्स अप्लाई करके उससे बड़े एरिया पे बड़ा फोर्स गेन करना। हाइड्रोलिक लिफ्ट उसका एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन पास्कल लॉ में पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एप्लीकेशन तो इतना नहीं आता है। ब्रेक देखो है यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्ट, ये अपने आप से भी आप देख सकते हो, इतना ईजी है। पास्कल लॉ बस पढ़ लो, बहुत सिंपल था पास्कल लॉ। देन आप आओगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पे, इसमें 3 टाइप से प्रेशर पहले कैलकुलेट किया जाता था। एक मर्क्यूरी के थ्रू, जो आपको मिलेगा मर्क्यूरी बोरोमीटर, देन ओपन ट्यूब मोनोमीटर, एंड यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 में से कोई एक पढ़ लो थ्योरी पार्ट के लिए। सरफेस टेंशन पे थ्योरी में आएगा सरफेस टेंशन, और उसमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सरफेस फिल्म। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में 2 ऑफिस में 2 टाइप की फोर्स भी आपको मिलेगी, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। ये फोर्स ये सब इसमें आएगा आपका, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, फोर्स हो, ये सब थ्योरी पार्ट है, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार इसके। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी,
सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी का एक छोटा सा डेरिवेशन नॉर्मल सा फॉर्मूला है। सरफेस एनर्जी पे आपको मिलेगा थ्योरी पार्ट, देन रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये एक छोटा सा ये आपका डेरिवेशन है जिसमें आपको सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए करके प्रूव करना रहता है। एक छोटा सा डायग्राम है पेज नंबर 36 पे ये आता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी थ्योरी पार्ट है बेटा, मिनिस्कस आपका जो रहता है वो कॉनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है, तो दोनों के अलग अलग नाम है। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है और इसके अंदर बर्नौलीज आ जाएगा। फिर आपका डेरिवेशन में इसमें बर्नौलीज है, इम्प्यूरिटीज, स्ट्रक्चर अफेक्टिंग कांटेक्ट। आप थ्योरी पार्ट में पढ़ सकते हो इस बार आपके एंगल ऑफ कांटेक्ट में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और या फिर जो लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप है सॉलिड सरफेस के ऊपर कैसा रहेगा वो, ठीक है। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, उसमें आप पेज नंबर 39 पे होंगे तो डायग्राम भी बना हुआ है सॉलिड, उसके ऊपर कैसा रहता है पानी का ड्रॉप ड्रॉप को दिखता है। देन बबल फॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, पेज नंबर 41 पे उसका डेरिवेशन है कि बबल कैसे फॉर्म्ड होता है। देन कैपिलरी फॉल या कैपिलरी एक्शन, ये आपको मिलेगा। कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, दोनों को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, मेथड 1 यूजिंग प्रेशर डिफरेंस एंड मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस। आप कोई भी एक मेथड करके जाओ, ये आपको मिलेगा। देन आप जाओगे फ्लूइड्स इन मोशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, दोनों का डिफरेंस याद करके जाओ। क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर। देन आप जाओगे उसके बाद आगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी पढ़ के जाओ। स्टोक्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम, दोनों सेम नाम से आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बर्नौली इक्वेशन अलग से भी दिया हुआ है और कंटिन्यूटी मत पढ़ो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मत पढ़ो, बर्नौली सिर्फ पढ़ो, दोनों अलग चीजें मत पढ़ो, एक पढ़ो सबसे बस बर्नौली का। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन आ सकता है, इसमें डेरिवेशन में आपका पहला है स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, देन वेंट्री ट्यूब है, दो एप्लीकेशन है, तीसरा है एयर ड्रिफ्टिंग अप ऑन एरोप्लेन, ये तो थ्योरी पार्ट है पूरा। वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर, एक एटोमाइजर में कैसा काम करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। चैप्टर 3 पे आप आओगे, थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। इसमें जो है ना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पता है तो इसमें से PY भी सॉल्व करके जाओ आपका चैप्टर 3 के लिए। मैकेनिकल भी चैप्टर 3 और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। Derive an expression for a pressure exerted by a gas on the basis of kinetic theory of gases। ऐसा एक क्वेश्चन करके आता है, या दूसरा आता है on the basis of KTG obtain expression of pressure for pressure exerted by gas molecules enclosed in a container on its wall। किसी भी एक कंटेनर के अंदर कोई गैस अगर भरी हुई है तो उसके वॉल पे कितना प्रेशर क्रिएट करेगी, उसका हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसमें थ्योरी पार्ट लंबा है, तो थ्योरी पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, डेरिवेशन को मत नहीं। Prove that root mean square velocity of gas molecule is directly proportional to the square root of its absolute temperature। ये दूसरा डेरिवेशन है और इसका आने के चांस इसके ज़्यादा है। देन एक आपको मिलेगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी वाला क्वेश्चन, वो भी आपको करना है, फेरस ब्लैक बॉडी, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, ठीक है। एक क्या कर दी जाओ, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक ग्राफ के थ्रू से सॉल्व करना है। देन इसके न्यूमेरिकल्स में तो नहीं बोलने वाला, आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, हर चैप्टर से कुछ नहीं जा सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को। हाँ, अगर डेरिवेशन के फॉर्मूला याद है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में इतना नहीं आता है एग्जाम में, बहुत कम आता है थर्मोडायनेमिक्स। आप इसको अगर इसमें से कुछ पढ़ लो, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेट वेरिएबल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो केमिस्ट्री में पढ़े हो वही थोड़ा बहुत रहता है, कुछ नया नहीं है। वर्क डन का छोटा सा एक्सप्रेशन है इसके अंदर, इन आइसोथर्मल प्रोसेस W = -nRT, लॉ
V2/V1 के बजाय यहाँ पर हो जाता है VC/VI, VR/VI समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल है VF/VI, पहले से करना है तो V2/V1 भी आप लिख सकते हो, फाइनल इज V2, इनिशियल इज V1, चलेगा। लिमिट्स के ऊपर है, जो आप इंटीग्रेशन को लिमिट्स देते हो ना, अगर V1 से V2 दे रहे हो जो केमिस्ट्री में आप करते हो, तो आपका इक्वेशन आएगा V2/V1, और यहाँ पर डेरिवेशन में उसने लिखा है इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी VI से VF, तो फिर VF/VI लिखना रहेगा, ऊपर फाइनल नीचे इनिशियल। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ऑसिलेशन मस्ट चैप्टर है, इसमें से आपको SHM पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। देन एक क्वेश्चन आएगा आपका स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। 3 चीजों की ये 4 मार्क्स में अगर आया तो डिफाइन लीनियर SHM 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। डिफाइन फेज ऑफ SHM, represent graphically the displacement, velocity and acceleration against time for a particle performing linear SHM. Simple. Discuss the composition of two SHM along the same path having same period. Find the resultant amplitude and initial phase. Must derivation है, आने की चांस बहुत कम है। Discuss analytically the composition of two linear SHM, नहीं मत करो डिस्कस का। Obtain expression for potential energy of a particle performing SHM, hence evaluate the potential energy at mean position and at extreme position। ये आएगा, mean position वाला भी आएगा, extreme position वाला भी आएगा, ठीक है। फिर पूरा प्रूफ करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, hence graphically show the variations of kinetic energy and potential energy with respect to instantaneous displacement। ये भी आएगा इस बार। Define an ideal simple pendulum। सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, दो में से कोई पेंडुलम आपको मिलता है। ये कोनिकल आपने वहाँ पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो कोई ना कोई तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। Amplitude, time period, frequency of SHM। Energy of particle performing SHM, page number 115। Second pendulum, simple pendulum and second pendulum, ज़्यादा चांस second pendulum का इस बार। इनका डिफरेंस भी आप के जाओ, कोनिकल पेंडुलम वर्सेस सिंपल पेंडुलम, इनके डिस्टिंग्विश भी पढ़ के जाओ थ्योरी पार्ट के लिए। एंगुलर SHM एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लीनियर और अभी क्या है एंगुलर, ओमेगा ओमेगा इसका आपको घुसाना रहेगा बार बार। डैम्प ऑसिलेशन नहीं, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव फर्स्ट चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पहला टॉपिक में पढ़ के जाओ। देन रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के अंदर आता है ट्रांसफर वेव का रिफ्लेक्शन। देन इसके आगे बढ़ोगे तो आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसमें आपको एक सीरीज भी मिलेगी, रेयर मीडियम वाला एक सीरीज है, डिजिट वॉल है, उसमें से 2 वेव प्लस स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी का फॉर्मेशन कैसा होता है वो पढ़ो। देन प्रॉपर्टीज पढ़ो उसकी स्टेशनरी वेव की। कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, उनका कंपैरिजन है। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन, vibrations produced in a string, law of vibrating string, इसमें लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ टेंशन है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है। देन आपका सोनोमीटर, ये तो आपने प्रैक्टिकल भी किया रहेगा इसके ऊपर ना, कागज को गिराते खन से मार के, कोई वाला कुछ है। इसमें वेरिफिकेशन सेकंड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मत करो ये।
बीट्स थ्योरी पार्ट में आ सकता है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने का तरीका, मेथड, डेरिवेशन है छोटा सा, एप्लीकेशन है उसका बीट्स का, फिर कैरेक्टरिस्टिक साउंड पढ़ के जाना, इसमें पिच आता है, लाउडनेस आता है आपका, ठीक है। क्वालिटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये आपका थ्योरी पार्ट में आ सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसमें स्ट्रिंग है, प्लग स्ट्रिंग टाइप है, बाउट टाइप स्ट्रिंग है, ग्रीविंग टाइप है, एज टाइप है, रीड पाइप है, पूरा थ्योरी पार्ट है वो। वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ के जाओ, मस्त वाला। लाइट एज अ वेव, लाइट एज अ पार्टिकल। वेव फ्रंट, हाइजीन थ्योरी, हाइजीन प्रिंसिपल, हाइजीन थ्योरी में तो कुछ भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, ठीक है, इजी है प्लेन सरफेस वाला। देन पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ो, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज पीपीएल, दोनों पढ़ो। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, डिजिटल लॉक बोलते हैं उसको, उस नाम से भी आता है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, इसमें आपको दो आएगा, इन्फ्लुएंस आएगा और डिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक एक्सपेरिमेंट होता है, यंग सिंगल स्लिट होता है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ोगे, फोर सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी कोई, इसमें कंडीशंस बोलता है, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। एक अच्छा आपको पैटर्न चाहिए तो क्या क्या रखना पड़ेगा आपको वहाँ पे कंडीशन। पहला कंडीशन है दो सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट, एक के साथ एक होना चाहिए। टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, उनकी लाइट में ऐसे कुछ कंडीशन है, टोटल 6 कंडीशन है, थ्योरी पार्ट है पूरा, नो डेरिवेशन। मेथड में लेनॉइड्स मिरर है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, ऑप्टिकल पाथ मत करो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ सकता है और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का डिस्टिंग्विश भी आता है। इस चैप्टर में आपको कुछ खास ऐसा तो है नहीं। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्लिट वाला वहाँ आएगा, डबल स्लिट का इधर पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपको जो पढ़ा है बस वही करो या पी/क्यू वाला क्वेश्चन करो। इसमें कुछ टिक जैसा है नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका मोस्टली जो है ज़्यादा चांस, ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो आएगा उसी में से आने वाला है। तो इसमें आपको कौन कौन सा था, शुगर फ्लक्स का होगा कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके होगा, ये नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट यहाँ पर अगर आया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करके है वो टॉपिक, हाँ तो आ सकता है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ नहीं आएगा उसका एप्लीकेशन आ सकता है। जीरो पोटेंशियल थ्योरी पार्ट है, पूछेगा। डाइपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जर, ठीक है। देन इसके बाद आपको जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पेज नंबर 193। और एक डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ा डेरिवेशन है, इजी है लेकिन समझ में आया तो करो, आने के चांस के लिए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देन इसमें कपल एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, कपल का आ जाएगा इसके अंदर, इंट्रोडक्शन कपल का आ गया। डाइइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन थ्योरी पार्ट है। अ कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर, कैपेसिटर में आ जाओ अभी। फिर कैपेसिटर का आपको मालूम है सीरीज का कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी अपने कर चुके हैं। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर,
सिंपल का डेरिवेशन है, आने के चांस बहुत ज़्यादा इस बार। और आपका वेंटीग्राफ जनरेटर मस्त क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ बनाने का आता है एग्जाम में, ठीक है। ये चैप्टर आपका एंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आऊँ तो पहला आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, दोनों नहीं आया था लास्ट टाइम, इन पर दोनों आने के चांस है। डिफरेंस में भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है, ठीक है। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, लास्ट टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज आया था, ठीक है, तो आ सकता है इस बार भी, कोई ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है उसका एप्लीकेशन आ सकता है या फिर मीटर ब्रिज आ सकता है। एप्लीकेशन में थ्योरी पार्ट आएगा तो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आएगा, बट व्हीटस्टोन ब्रिज से ज़्यादा चांस इस बार है आपका मीटर ब्रिज के डेरिवेशन का। तो बेटा इसमें 2 डेरिवेशन है, एक मीटर ब्रिज है और एक व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों करके जाओ। देन पोटेंशियोमीटर पे आ जाओ, ये भी पूछा था लास्ट ईयर, बट इसका थ्योरी पूछा था, इस बार आप इसका डेरिवेशन करके जाओ पोटेंशियोमीटर का। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर पढ़ के जाना, थ्योरी पार्ट है। देन आपको गैल्वेनोमीटर का पढ़ने का है, और किसी भी गैल्वेनोमीटर को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, हाँ उसका एक क्वेश्चन है वहाँ पर। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर भी काम करता है। एमीटर वोल्ट मीटर का डिस्टिंग्विश पेज के चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, 5 पॉइंट है, करके जाना, आएगा 2 मार्क्स में। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जितना इसने क्वेश्चन भेजे बस वही पढ़ो, इस चैप्टर में भेजे ना इसका। और ये तुमने कौन सा चैप्टर आप पूरा पढ़ा था, इसमें से कौन सा पूरा याद किया था, ये याद किया था, इससे बदला याद किया था, इसके बाद पूरा याद किया था, तो वहाँ पे तो कोई टिक की जरूरत है नहीं आपको, पूरा याद किया आपने अगर तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, ये टॉपिक है जिसमें बायो-सैवर्ट लॉ करके है, इसके आने के चांस थोड़ा है इस बार। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये आपने पढ़ा भी है, थ्योरी पार्ट है। मैग्नेटिक डाइपोल में तो थ्योरी पार्ट है, तो आना चाहिए आपको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फॉर अ करंट लूप, थ्योरी पार्ट है, छोटा सा डेरिवेशन है। एम्पियर्स लॉ, ये लॉ पढ़ के जाओ, एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लूप। बाकी स्ट्रिप के डेरिवेशन मत करो, मटेरियल वाला तो आपने